अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, दोपहर हो चुकी है और मेरी लाइन में ना पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। सब लोग अपने अपने घरों में सोए हुए हैं और हम भी अक्सर इतना टाइम में सो जाते हैं, लेकिन आज हमने सोचा है कि आज हम सोएंगे ही नहीं, क्योंकि दिन में अगर थोड़ा 1 घंटे भी सो जाओ तो रात को नींद ही नहीं आती है। तो अभी फ़िलहाल हस्बैंड जी नीचे सोए हुए हैं, उनसे दिन में सोना अगर टाइम मिल गया तो जानते हो गिर जाओगे, लेकिन फिर भी अदनान को देखिए, अदनान को देखिए, अदनान देखो, देखो वो पत्थर लुढ़क रहा है, उसके ऊपर खड़ा हो रहा है और लुढ़क गया खुद भी। उसको पता है मैं गिर जाऊंगा, फिर भी वो उसके ऊपर खड़ा हो रहा है, ऐसे डगमग डगमग हो रहा है और उसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो हस्बैंड जी नीचे सोए हुए हैं और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ आई हुई हूँ छत पर। आज आपको यकीन हो नहीं होगा, आज मैं सुबह से हम तीनों घर के बाहर निकले ही नहीं। खुशी अदनान तो गए थे अपने अब्बू के साथ मार्केट कुछ समय के लिए, लेकिन मैं तो घर के बाहर आई नहीं। अभी शाम के 3 बज रहे हैं, तो अभी हम छत पर आए हैं। तो छत पर आए हैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। तो चलिए बता, छत पर हम अपने साथ लेकर आए हैं, दिखाओ खुशी, नेल कटर, ऑयल। पिछले 1 हफ्ते से इन लोग के बाल में ऑयल नहीं लगा है, जैसे चुड़ैल दिख रहे हैं। खुशी चुड़ैल और अदनान क्या दिख रहा है? चुड़ैला। तो पिछले 1 हफ्ते से इनके बालों में ऑयल नहीं लगा है, क्योंकि सर पर भी दाने हो गए थे। तो अभी फ़िलहाल माशाल्लाह ठीक हो रहा है, थोड़ा थोड़ा रह गया है। तो अभी इन दोनों के बाल में तेल लगाऊंगी और नेल्स वगैरह कट करूंगी, क्योंकि कल से ये लोग जाने वाले हैं स्कूल। अभी इन दोनों का नेल्स कट करेंगे, क्योंकि कल से ये लोग जाने वाले हैं स्कूल, दोनों को। क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से इन दोनों के साथ रह रह के मैं पागल हो रही हूँ। तो कल इनको मैं भगाऊंगी स्कूल। तो हम आपको अपना लाइन दिखा देते हैं, पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, देख सकते हैं, एक बंदा भी नहीं दिखेगा, पूरी लाइन में सन्नाटा छाया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो अदनान का भी ठीक हो रहा है। जो पूरे लाल लाल दाने थे, पानी भरे हुए थे ना सभी में, तो पानी पता नहीं निकल के कहाँ गया। पानी उसी में सूख जाता है, वैसे ही सूख जाता है। तो अभी सूख रहा है घाव जो हुआ था। तो चलिए हेयर ऑयलिंग करते हैं दोनों की, और साथ में अपनी भी। देखिए कैसे स्क्रैच आ रहा है खुशी। कुछ भी लिखो, लिख जाएगा आराम से। लिखो अदनान, खुशी, देख रहे हैं क्योंकि स्क्रैच क्यों आ रहा है पता है? और पिछले 2-3 दिनों से हल्दी और नीम का पत्ता का पेस्ट लगा रहे हैं ना, और ढंग से नहाना भी नहीं हो रहा है। कितना बाल है भाई। ढंग से नहाना भी नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ना ठीक से रब नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ठीक हो जाएगा तो रगड़ रगड़ के नहलाऊंगी। उसी चेहरा दिखाओ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 हफ्ते बाद तेल लगाई, अभी चेहरा थोड़ा ठीक दिख रहा है। कंघी वो भी नहीं हुआ, क्योंकि सर में अभी जो। कोई बुला रहा है। कौन बुला रहा है? देख क्या है। जाओ देखो कौन है। खुशी, स्वाधीन अंकल। ओहो, वगैरह लगा के हो गया। अदनान तो बोर होके चला गया नीचे, 1 घंटे हो गए हमको छत पर आकर। तो अब हम भी चलते हैं नीचे। ये देखिए सागर चोटी बनाई है हमने, सागर चोटी बेटा। सागर चोटी नहीं है, नॉर्मल चोटी है ये। अच्छा, अरबी ट्यूशन जाओगी आज? हाँ। कितना गंदा घर में कैसा लगा 1 हफ्ते रह के? इतना मजा मेरे को आज तक नहीं है, इतना मजा तो आज तक नहीं है। तो स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड कल से? मज़ा, घर में रह के बोर भी हो कल गए। 1 दिन जाएंगे, उसके बाद फिर से 4 दिन छुट्टी है। क्या ही फ़ायदा 1 दिन जाने का। ठीक है, कल जाओ, देखो क्या पढ़ा है क्या लिखा है। इसे तो जाओ ही मत ना। हाँ, जाना भी ज़रूरी है ना, फिर से 4 दिन की छुट्टी होने वाली है। अटेंडेंस लगना बहुत जरूरी है ना, कम हो जाता है। इस साल बहुत ज़्यादा एब्सेंट हो गया ना मेरा खुशी। तो हमेशा 90 से ऊपर ही रहता है, 90% से ऊपर रहता है अटेंडेंस ना, इस साल कम होगा, देखना तुम। ना। रिजल्ट आने तो पता चल जाएगा। हाँ। ठीक है, अभी चलते हैं नीचे। हाँ, क्या खाएगी नाश्ते में? सूजी का हलवा। क्योंकि स्पाइसी वाला चटपटा कुछ खा ही नहीं सकती, तो हलवा ही खाएगी। वैसे भी हलवा इसको ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है। अच्छा लगता है लेकिन सूजी का हलवा में। हाँ ठीक है, अभी बना देते हैं। सो गैस, अभी जा रहे हैं हलवा बनाने, और खाना पीना खाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धो दिया था और चूल्हा भी पूरे अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया था। और अभी कुछ काम नहीं है, शाम वाले जो काम थे आज मैंने दोपहर में ही कर लिए हैं, तो बहुत ही फ्री टाइम है। तो अभी फ़िलहाल हलवा बनाऊंगी, बच्चे लोग नाश्ता करेंगे और फिर जाएंगे अरबी ट्यूशन। उसके बाद देखते हैं खाना वगैरह क्या बनेगा आज।
तो फ्रेंड्स हलवा लगभग बन के तैयार हो चुका है, बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद बच्चों को खाने के लिए देते हैं। और खुशी को हमने भेजा हुआ है बाहर पानी भरने के लिए, बाहर में आता है पीने का पानी, तो खुशी ने इधर सीढ़ी वगैरह पे पानी डाल दिया है। धूल मट यही मुश्किल है फ्रेंड्स, रहता है प्रेशर में आता है, फिर उसके बाद तो स्लो हो जाता है। तो खुशी यहाँ पर पानी भर रही है, बॉटल भर के रख दी है, बाहर धो भी दिया है इसने। और अब पीने का पानी एक बाल्टी लेंगे हम यहाँ से। बेटा तुम वज़ू करके आ जाओ, मैं आती हूँ भर लेती हूँ, ठीक है? तुम वज़ू करके आ जाओ। खुशी अदनान दोनों तैयार हो चुके हैं अरबी जाने के लिए, और हलवा भी बन चुका था। तो दोनों आज यही नाश्ते में खा रहे हैं, क्योंकि अभी तीखा कुछ खा नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने कुछ बनाया भी नहीं। और मीठा ही चल रहा है 2-3 दिनों से इन लोगों का। तो बेटा नाश्ता करके तुम लोग चले जाना और आपस में झगड़ा मत करना, ठीक है? अब्बू के पास जाना, अब्बू के पास टाइम निकलेगा तो ले जाके छोड़ देंगे, ठीक? अजान हो चुका है तो मैं भी जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, और इसीलिए इन लोग को समझा रही हूँ। थोड़ा सा ओझल हुए नहीं, थोड़ा सा दूर हटे नहीं कि इन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए मैं समझा रही हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, झगड़ा मत करना। इसको अदनान सबसे ज़्यादा शरारती है, वही सबसे ज़्यादा बदमाशी करता है। अदनान देखो तुमको मारूंगी, समझ लेना, इस बार झगड़ा नहीं होना चाहिए, मारूंगी समझ लेना, ठीक है? क्या बनेगा खुशी, आज क्या खाओगी खाने में? नहीं चिकन बोले हैं ना, 1 हफ्ते तक चिकन नहीं खाना है, समझ रहे हो? 1 हफ्ते तक नहीं खाना, बिल्कुल बंद रहना, ठीक है? तो देखते हैं, सोचेंगे क्या बनेगा आज खाने में, जो बच्चे खा सकें वही बनेगा। तो फ्रेंड्स मैं नमाज़ पढ़ के आ गई और ये दोनों अभी यहीं पर हैं। खुशी तो जल्दी से खा के तैयार थी, लेकिन अदनान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लेट हो रहा है नहीं लेट हो रहा है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इत्मीनान से खाएगा उसके बाद ही जाएगा। बाहर का लाइट ऑन कर दे रही हूँ, चलो जाओ। चाँद निकला है, हाँ माशाल्लाह काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये देखिए चाँद, रमजान का चांद तो सबे बारात आने वाली है ना। कितने तारीख का सबे बारात का चाँद है ये? फरवरी को। यहाँ ये सबे बारात का चाँद है। चलो जाओ, लेट हो रहा है। हाँ वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो फाइनली ये दोनों चले गए हैं और मैंने अभी तक जा नमाज नहीं उठाई है, क्योंकि थोड़ी देर अभी मैं पढ़ूँगी। तो अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ेंगे, अभी पढ़ने जा रही हूँ मैं यासीन की किताब। तो आजकल ना रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। आज से 15-20 दिन पहले मैं लगभग डेली यासीन शरीफ पढ़ती थी, नमाज भी पढ़ती थी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रूटीन सेट हुआ था मेरा। लेकिन इन दिनों थोड़ा सा ना जाने क्यों इतनी आलस सी लगती है कि मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ 24 घंटे मन में चलता रहता है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, कुरान पढ़ूँ, लेकिन इतनी आलस होती है कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं 5 वक्त की नमाज़ी बनूँ इंशाअल्लाह। तो चलिए सूरे पढ़ते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यासीन शरीफ की माशाल्लाह से तिलावत भी हो गई, और सच बता रही हूँ 20 से 25 दिन पहले इतनी अच्छी रूटीन थी मेरी माशाल्लाह से। 3 से 4 वक्त की नमाज भी पढ़ रही थी, कुरान की तिलावत भी हो रही थी, और ये सूरे वगैरह भी बराबर पढ़ रही थी। लेकिन कुछ दिनों से इतनी बेकार रूटीन हो गई, इतनी ज़्यादा आलस आ रही है कि मैं चाह कर भी मेरा मन ही नहीं, मतलब मैं उस तरफ जा ही नहीं पाती हूँ, इतनी ज़्यादा आलस लगती है। लेकिन इंशाल्लाह मैं फिर से वही रूटीन बनाऊंगी, और इंशाल्लाह मैं एक दिन 5 वक्त की नमाज़ी बनूंगी। तो चलिए अब थोड़ा सा हम भी नाश्ता कर लेते हैं। हलवा वैसे मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए बनाया था तो अब खाना तो पड़ेगा। अब बच्चे नहीं खा पा रहे हैं, तो हम लोग का भी मन नहीं हो रहा है कुछ स्पेशल बनाया जाए या कुछ अच्छा खाया जाए, क्योंकि सब खाते हैं तभी अच्छा लगता है। ऐसे बच्चों को छोड़कर अब खुद अच्छा और चटपटा खाना खाओ, वो भी अच्छा नहीं लगता है। चलिए बच्चों की तबीयत ठीक होने तक हम भी जैसे तैसे काम चला लेते हैं। अब जब तबीयत ठीक हो जाएगी ना, इंशाल्लाह ज़रूर से कुछ स्पेशल बनेगा। तो चलिए पहले हलवा खाते हैं, और अभी डिनर बनाने का टाइम भी हो चुका है, तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊं। हस्बैंड जी आएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या बनाएं। तो देखते हैं वो क्या बोलते हैं कि आज सही डिसीजन देते हैं मेरे को। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, जब भी मुझे खाना बनाना होता है ना, तो मैं उनसे ही पूछती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। फ्रेंड्स हस्बैंड जी आ गए हैं, और उनका फ़ोन पहले ही आ गया था, उनसे पहले कि चाय बनाओ मैं आ रहा हूँ। देखिए
रुतबा है इनका। तो यहाँ हमारी चाय बन रही है और बच्चे लोग सब लोग खाने के बाद इतना हलवा और बचा है। हलवा थोड़ा नीचे लग गया था, मैं बाहर चली गई थी तो नीचे हलवा लग गया था। सब्जी भी लेकर आए हैं और ये देखिए इतने सारे फ्रूट्स रखे हैं, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। तो अब कल खाए जाएंगे ये फ्रूट्स, क्योंकि रात में तो नहीं खाएंगे, ठंडी का दिन है, सर्दी पकड़ लेगा। और इधर हमारी चाय बन चुकी है, सब्जी भी ला दिए हैं। ये देखिए क्या सब्जी लेकर आए हैं, बरबट्टी आया है आज खाने में यही बनने वाला है। दोपहर का दाल चावल रखा है, इसको बनाएंगे, बहुत ही कम नमक मिर्ची डालकर बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को तीखा लगता है ना, ज़्यादा खा नहीं पाते हो। चलिए आज की इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।